चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पीके ने कहा है कि उनकी पार्टी में 18% मुस्लिमों की भागीदारी होगी। उन्होंने कई मायनों में मुसलमानों को भी दलितों से पिछड़ा बताया और कहा है कि समुदाय ने अपने नेताओं तो चुनने में गलती की। गुजरात में हाल ही के दिनों में भारी बारिश के चलते चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रही है। इस बारिश और फिर बाढ़ से मौसम विज्ञानों की भी चिंता बढ़ गई है। पूरे राज्य में जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बाढ़ की चपेट में आने से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुजरात में बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने की एक अंतर मंत्रालय टीम गठित की है। विधेयक की तीखी आलोचना के बीच भाजपा का अल्पसंख्यक मोर्चा वक्फ बोर्ड में सुधार के लिए मुसलमानों से सुझाव मांगा तथा विधेयक की पड़ताल कर रही संसदीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज केरल के पलक्कड़ में विभिन्न क्षेत्रों में जानी मानी हस्तियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न लोगों को संबोधित करते हुए केरल सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केरल सामाजिक नेताओं की भूमि है और सामाजिक सुधारों के लिए जाना जाता है। केरल के लोग बेहतर मेहनती हैं और मैं उनके संपन्न के लिए उन्हें सलाम करता हूँ। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बढ़ते अपराध के लिए राज्य भाजपा सरकार की आलोचना की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रशासन पर आपराधिक गतिविधियों को प्रभावी ढंग से रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हेमा समिति रिपोर्ट को लेकर केरल सरकार पर उठाते हुए कहा कि सरकार मामले में जानबूझकर एक्शन नहीं ले रही है क्योंकि इसमें कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी शामिल है। जेपी नड्डा ने पूछा कि रिपोर्ट में न्याय मिलने पर देरी क्यों हो रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक दल अंतिम तैयारियों में जुट गए हैं। इसी कड़ी में हरियाणा की प्रमुख पार्टी इंडियन नेशनल लोक दल यानी इनोल और मायावती की पार्टी वीएसपी के बीच सीट शेयरिंग पर आपसी सहमति बन गई है, जिसकी जानकारी खुद इनोल नेता अभय सिंह चौटाला ने दी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी समेत कांग्रेस पर एक बार फिर से जमकर हमला बोला है। वाराणसी में बीजेपी सदस्यता अभियान को संबोधित करते हुए कहा है कि कोई जाति, कोई वर्ग, कोई धर्म, कोई मजहब या भाषा देश से बड़ी नहीं हो सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी की एकमात्र नीति धोखा देना है और आगामी चुनाव में वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंड कंपनी को बाहर का रास्ता दिखा देंगे। हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति के साथ प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी हरियाणा में प्रचार अभियान में ताकत झोंक रखी है। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के मामले पर सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना यूनिटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा और उन पर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रणनीति करने का आरोप लगाया। शिंदे ने कहा है कि उद्धव ठाकरे के काम औरंगजेब और अफजल खान जैसे हैं। आरक्षण की मांग को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज धरने पर बैठे, जहां उन्होंने आरक्षण को लेकर कहा कि बीजेपी चाहती कूड़ा बीनने वाले का बेटा और उन्हीं की अगली पीढ़ी पूरी जिंदगी नालियां साफ करे। जो कि भिखारी है उन्हें पूरी जिंदगी भिखारी ही रखना चाहिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सीआईआई के एक कार्यक्रम के दौरान डीजल को लेकर बड़ी बात कही है। गडकरी ने लोगों को सलाह देते हुए कहा है कि जल्द ही डीजल को अलविदा कह दीजिए। इतना ही नहीं, मंत्री ने कार निर्माता कंपनियों से डीजल वाहनों का निर्माण बंद करने की भी अपील की है। वाराणसी में आयोजित
आयोजित भाजयुमो की कार्यशाला में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणा करते हुए कह दिया है कि आने वाले 2 साल में 1 लाख पुलिस जवानों की भर्ती की जाएगी। उन्होंने इस कार्यक्रम में कहा है कि कोई जाति या धर्म देश से बड़ा नहीं है और विपक्ष पर निशाना साधते हुए बोले हैं कि नकाब पहनकर गुमराह करने का काम कर रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के भाजपा प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने रांची से मध्य प्रदेश के विदिशा लोकसभा क्षेत्र के लिए रवाना हो गए। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा है कि लोग इस बार भाजपा को वोट देने जा रहे हैं। साथ ही कहा कि यह चुनाव राज्य को बचाने का चुनाव है। मौजूदा गवर्नर ने स्टेट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। में विधानसभा चुनाव को लेकर बिजुल बच चुका है। यहाँ पर अनुच्छेद 370 हटने के बाद से पहली बार विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में यह चुनाव 3 चरणों में होंगे, जिसे लेकर सभी राजनीतिक दलों ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। विधानसभा के जुम्मा ब्रेक वाले फैसले को लेकर जमकर सियासत हो रही है। इसी बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा है कि वे सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं और खबरों में बने रहना चाहते हैं। तेजस्वी ने कहा है कि मैंने कल भी ट्वीट किया था कि वे योगी आदित्यनाथ का चाइनीज वर्जन है। वे चाहते हैं कि हालत बिगड़े।